सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना का नेतृत्व कर रहे हैं सेनापति खूंखार खान। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, किले का गेट इतना मजबूत है कि 100 सिपाही मिलकर भी उसे तोड़ नहीं पा रहे और जब तक सेना किले के अंदर नहीं घुसती जीत मुमकिन नहीं। मंत्री ज्ञान अधूरे को एक आइडिया आया, ये उन्होंने एक मूवी में देखा था। सेनापति जी, गेट तोड़ने की क्या जरूरत है, हम आपको सीधा किले के अंदर भेज देते हैं। वो कैसे? प्लान सिंपल है, पेड़ को रस्सी से खींचकर नीचे झुकाओ, फिर आप उस पे खड़े हो जाइएगा और हम रस्सी काट देंगे। फिर पेड़ फटाक से सीधा होगा और गुलेल से निकले पत्थर की तरह आप सीधे किले की दीवार के ऊपर पहुंच जाएंगे। देख लो ज्ञान अधूरे, ये हो तो पाएगा ना? ज्ञान अधूरे ने अपनी नोटबुक में प्रोजेक्टाइल मोशन के कैलकुलेशंस दिखा दिए। अरे मैं नहीं कह रहा, फिजिक्स कह रही है। सेना ने पेड़ को जोर लगाकर खींचना शुरू किया। पेड़ थोड़ा सा झुका, पर फिर दूसरा पेड़ ट्राई किया गया, रिजल्ट वही। अगली बार थोड़ा कम खींचना। सेना ने तीसरे पेड़ पे रस्सी बांधना चालू किया तो तभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के LPU वर्टो वहाँ आ पहुँचे। ये क्या चल रहा है? ज्ञान अधूरे का प्लान सुनते ही मिस्टर वर्टो बोले, ये तो नामुमकिन है। जब हम पेड़ को खींचते हैं तो ट्रंक के ऊपर वाले फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं और नीचे वाले फाइबर्स कंप्रेस, यानी ऊपर वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को पुल करते हैं और नीचे वाले पुश। एक एरिया पे लगने वाले इसी इंटरनल फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से पेड़ के ऊपर वाली साइड थोड़ी लंबी हो जाती है और नीचे वाली साइड थोड़ी छोटी। इस रिलेटिव चेंज इन लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। रबर जैसे मटेरियल्स के लिए ये काफी कम होता है, इसलिए वो आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं। लेकिन लकड़ी जैसे मटेरियल्स में यंग्स मॉडुलस काफी बड़ा होता है, मतलब लकड़ी बहुत स्टिफ होती है और ज्यादा बेंड नहीं होती। जब सिपाही पेड़ को जोर से खींचते हैं तो ट्रंक के आउटर फाइबर्स में स्ट्रेन बढ़ने लगता है और क्योंकि पेड़ का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो थोड़े से स्ट्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। एक पॉइंट पर स्ट्रेस लकड़ी की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है और पेड़ टूट जाता है। पर अगर हम पेड़ को कम खींचेंगे तो तब प्लान दूसरे कारण से फेल होगा। किले की दीवार की हाइट है 20 मीटर और नारियल के पेड़ का रिलीज पॉइंट भी लगभग उतनी ही हाइट पे है, जिससे सेनापति को 50 मीटर दूर खड़ी दीवार के ऊपर पहुंचाना है। प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला होता है R=v² sin 2θ/g। रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री। R को 50 मीटर और G को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डालने से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आती है 22 मीटर पर सेकंड। खूंखार खान और उनके कवच का वजन मिलाकर है 100 किलो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 24,200 जूल्स। तो मंत्री जी, नारियल का पेड़ इतनी एनर्जी नहीं दे सकता, इसके लिए तो एक बड़ा तोप चाहिए। तो इसका मतलब सेनापति किले की दीवार के ऊपर नहीं बल्कि पेड़ के आसपास ही गिर जाएंगे। ज्ञान अधूरे। पर ये बताओ, अगर सेनापति दीवार पार कर भी लेते तो लैंडिंग के लिए क्या प्लान था तुम्हारा?